पिपलोदी में विद्यालय भवन गिरा और विद्यालय भवन गिरने की घटना पर भजनलाल सरकार संवेदनशील है। मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को संविदा पर चिकित्सा विभाग में नौकरी, गंभीर घायल 11 विद्यार्थियों को 1,36,000 रुपए की सहायता, साधारण घायल 10 विद्यार्थियों को 75,400 रुपए की सहायता राशि की बात कही गई है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 11 पीड़ित परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रत्येक परिवार को कैटल शेड उपलब्ध करवाया गया है। बच्चों को स्कूल बैग, खिलौने एवं ट्रैक सूट दिए गए हैं। परिजनों को शिक्षण सामग्री भी दी गई है। राज्य सरकार ने 1,85,00,000 रुपए के विकास कार्य पिपलोदी में प्रारंभ किए हैं। विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण होगा जिस पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पिपलोदी में 11 लाख रुपए से सामुदायिक भवन का निर्माण भी होगा। 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण कार्य किया जाएगा। गांव से शमशान तक इंटरलॉक और खरंजा सड़क का निर्माण। विकास कार्यों से गांव की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार की संवेदनशीलता से पीड़ित परिवारों को संबल मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सामाजिक प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर योगी, नाथ और सिद्ध समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान और विकास कार्य के लिए किए गए निर्णयों की जो पहल की गई है उसको लेकर ही मुलाकात हुई है। सरकार की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के लिए आभार जताया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये धन्यवाद दिया गया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। विदाई होने वाली है। 15 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून के विदा होने की अब अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में 20 सितंबर के बाद मानसून विदा होगा। पश्चिमी हवाओं के चलने और मानसून के विदा होने की अब अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 16 सितंबर के बाद छोटे स्पेल पर बारिश होगी। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से जो मानसून है वो विदा हो जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान निंदनीय और संसदीय मर्यादाओं की घोर अवहेलना उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर संरक्षक और गार्जियन के समान होता है। उन पर आरोप लगाना अत्यंत निंदनीय है। निष्ठा की दुहाई देना संसदीय परंपराओं की अज्ञानता का परिचायक है। कांग्रेस ने तो हद ही कर दी, यानी हताशा में इतना गिर जाएंगे, अपना जनाधार खोद जाने से इतने बौखला जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये ऐसे लोग जो काम करते नहीं, सेवा करते नहीं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक कि स्पीकर पर भी इस प्रकार का और आरोप लगा देना ये अत्यंत निंदनीय है। वैसे तो उन्होंने जो आज बोला वो तो अत्यंत निंदनीय है। डोटासरा जी ने जो बोला कि हमारी महिलाओं को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। अब ऐसा है कि जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है दूसरे के बारे में। जिसका व्यक्तिगत जीवन जैसा होता है वो दूसरे के बारे में संदेह करता है। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, लोकसभा या विधानसभा कहीं भी कैमरे लगे होते हैं, कैमरे होते हैं। कई बार तो यही विधायक चाह करके कि मेरी तरफ कैमरा क्यों नहीं लगाते हो, ये डिमांड भी करते हैं। आप सदन के अंदर क्या बोलते हैं, क्या गतिविधि करते हैं, ये तो रिकॉर्ड भी होती है, टेप और टाइप दोनों होती है। कैसा बोलते हैं वो टेप भी होता है, टाइप भी होता है। और स्पीकर पर आरोप लगाना, स्पीकर तो संरक्षक होता है। विधानसभा का स्पीकर संरक्षक होता है, वो सबका यानी संरक्षक यानी गार्जियन होता है, बाप होता है की तरह उसको ये कहा जा सकता है कि सम्मानजनक पद है वो, जो सबका एक मतलब जैसे पितृवत व्यवहार करता है सबके साथ में। आप उस पर आरोप लगा। अब खबर जयपुर से है, जहां देवस्थान विभाग और प्रताप गौरव केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय कालगणना, पंचांग और ज्योतिष पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति चराचर जगत के कल्याण का संदेश देती है। अवैध धर्मांतरण रोकने हेतु राज्य सरकार विधेयक लाई है। साथ ही जनजातीय आस्था स्थलों के विकास के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर काम हो रहा है। संगोष्ठी में आरएसएस के राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, प्रोफेसर बीपी शर्मा, डॉक्टर विवेक भटनागर, अनुराग सक्सेना समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरकार व देवस्थान विभाग सनातन संस्कृति
प्राचीन परंपराओं, तीज त्योहार, भारतीय जीवन मूल्यों को गति देने के प्रति कटिबद्ध है। और उस कड़ी में सरकार ने अभी विधानसभा में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पारित किया है। उसका भी उद्देश्य सनातन संस्कृति को ही बचाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा आप सभी को आह्वान करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार करें। भाई, हमने विधानसभा में तो ये बिल पास कर लिया और धर्मांतरण के लिए आप लोग यहाँ जो बैठे हो सभी चिंतित है। कई जगह ऐसी मिशनरियां है जो आदिवासी क्षेत्रों में भी उनको प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करा रही थी। कई जगह और तरह के हथकंडे अपना करके वो मिशनरियां धर्मांतरण करा रही थी और कई जगह हमारे लोगों के ऊपर दबाव देकर के भी धर्मांतरण करा रही थी। तो कपासन से खबर है, यहाँ पर नगर पालिका मंडल की बैठक विधायक अर्जुन लाल जिनेगर की मौजूदगी में और नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरा मेला 2025 इस बार और भी भव्य होगा। मेले का बजट पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ाया गया, जबकि पार्षद पुष्पा वैष्णव को मेला समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नवरात्रि में नगर के मंदिरों पर आकर्षक सजावट और रामलीला मंचन होंगे। सुमेरपुर से खबर है, यहाँ पर राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मैड़ा पहुंचे। मेघवाल समाज की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मैड़ा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का दौरा कर छात्रों से मुलाकात की और शिक्षा व आवासीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस मौके पर चतराराम मेघवाल समेत कई समाजजन मौजूद रहे। भीलवाड़ा के जाजपुर से खबर है, बनास नदी में नहाते समय 2 ड्राइवर पानी में डूब गए। बजरी भरने के लिए दरअसल दोनों ड्राइवर आए थे। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक युवक का शव निकाला गया, जबकि दूसरे की तलाश लगातार जारी है। सीकर के रूपगढ़ निवासी शिक्षाविद एवं समाजसेवी जगदीश प्रसाद शर्मा के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी नारायण सिंह उनके निवास स्थान पर पहुंचे। चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए चौधरी नारायण सिंह ने कहा कि स्वर्गीय शर्मा एक कर्मठ समाजसेवी थे, जिन्होंने हमेशा हर वर्ग की मदद कर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। वो सामाजिक समरसता के प्रतीक थे और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रधान भंवरलाल वर्मा, पंचायत समिति सदस्य हनुमान मेला समेत कई लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, यहाँ पर पदमपुर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। लाखों की नकदी और 20 तोला सोना लेकर ये चोर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है। जांच में जुटी हुई पुलिस। पदमपुर के वार्ड संख्या 2 का ये पूरा मामला है। अजमेर के सुभाष नगर इलाके के रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा होते हुए टल गया। घटना सुभाष नगर रेलवे फाटक की है, जहां वर्षा के कारण फाटक पर सड़क पे गड्ढे हो गए और वहां से गुजरा ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंसकर पलट गई। डीएससीएल की रेल लाइन पर हुए हादसे की जानकारी मिलती ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने क्रेन की मदद से लाइन में पलटी ट्रॉली को बाहर निकाला और मालगाड़ियों की आवाजाही सामान्य की गई। प्रतापगढ़ के अरनौद नगर में स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के मौके पर नगर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। ये पथ संचलन नगर के शिव पैलेस से प्रारंभ होकर रतलाम रोड, रैदास मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, गौरेश्वर रोड, सदर बाजार, तेली चौक, महल चौक, दर्जी चौक, गौतमेश्वर रोड, बस स्टैंड होते हुए नई आबादी स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में संपन्न हुआ। पथ संचलन में सबसे आगे वाहिनी प्रमुख और उनके पीछे संघ की पारंपरिक पोशाक में स्वयंसेवक कदमताल करते हुए अनुशासन का अद्भुत उदाहरण पेश कर रहे थे। बीच में ध्वजवाहिनी भगवा ध्वज लेकर चल रही थी। वहीं घोष वादन दल गगनभेदी स्वर लहरियों के साथ संचलन को और भी प्रभावशाली बना रहा था। नगर के विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा नगर देशभक्ति और संगठन की भावना से सराबोर नजर आया।
पाली जिले के सुबेरपुर उपखंड क्षेत्र में जवाई नदी पर स्थित नौवीं पुलिया की समस्या सालों से ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हर बरसात के मौसम में ये पुलिया पानी के तेज बहाव का शिकार हो जाती है, जिससे नौवीं, महादेवा, रूपनगर समेत कई गांवों का मुख्यालय और बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। ग्रामीणों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग करते हुए विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वो सभी स्तरों के चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मारवाड़ गोड़वार में अच्छी बरसात होने के बाद जोधपुर संभाग के जवाई बांध के फाटक खुल गए थे। फाटक खुलने के बाद जो जवाई नदी है उफान पर इस बार देखने को मिली थी, जिसके कारण नौवीं गांव का पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। इसलिए ग्रामीणों ने इस बार मांग की है कि जवाई बांध के जो फाटक खुलते तो हमेशा नौवीं गांव का संपर्क टूट जाता है, जिसको लेकर इस बार ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, प्रशासन और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई जाए, जिसके कारण जो जवाई बांध के फाटक होते हैं उस समय गांव का संपर्क न टूटे। इसको लेकर ग्रामीणों ने एक मांग की है और ग्रामीणों ने मांग ये भी की है कि इस बार अगर पुलिया नहीं बनता है तो आने वाले जो पंचायत राज चुनाव है उसका बहिष्कार करने का ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि ये पुलिया का काम कब तक होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जवाई बांध के करीबन एक साथ रात में 8 फाटक खोलने के कारण जवाई नदी पूरी तरह से उफान पर चली थी, जिसके कारण नौवीं गांव का करीबन 5-6 दिन तक बिल्कुल संपर्क टूट चुका था, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक लंबे समय से जब जवाई बांध के फाटक खुले, जब किसानों को या ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन अरुण बैरवा, सुबेरपुर। झुंझुनू जिले के मंडावा थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभिन्न साइबर अपराध संबंधी शिकायतों में संलिप्त पाए गए कुल 4 खाता धारकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी अपने बैंक खाते किराए पर देकर धोखाधड़ी में मददगार बने हैं। पुलिस अब इन खाताधारकों से विस्तृत पूछताछ कर रही है और अलग से कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये पूरी कार्रवाई झुंझुनू पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने मंडावा थानाधिकारी रामनिवास के नेतृत्व में टीम का गठन करने के बाद की। टीम ने साइबर पुलिस पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। साइबर अपराधी है उनके द्वारा किसी दूसरे के खातों का उपयोग करते हुए उसमें साइबर ठगी की राशि डलवाने के मामले में आज पुलिस थाना मंडावा द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अनिल कुमार जो जितास का रहने वाला है, शहबाज, सोयल और मोहम्मद अदरिस, ये 3 मंडावा के रहने वाले। इनके खिलाफ अब खबर हिंडौन सिटी से है। बड़ी खबर है, मासलपुर पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर 50,000 के इनामी बदमाश को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। नीतू गुर्जर हत्याकांड में 7 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था। हिंडौन के जगदीशपुरा का ये रहने वाला है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आज से शुरू हो गई है, जो 13 और 14 सितंबर को आयोजित की जा रही है। दौसा जिले में करीब 23,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। बड़ी तादाद में परीक्षार्थी दूर दराज से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षा 3 पारियों में हो रही है। आज दूसरी पारी में परीक्षा हुई, जबकि कल दोनों पारियों में होगी। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभ्यर्थियों की गहन जांच के बाद ही प्रवेश इन्हें दिया गया, जिसमें गहने उतरवाना और कपड़ों की तलाशी भी शामिल रही। एसपी सागर राणा स्वयं निगरानी करते हुए नजर आए, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। परीक्षा देने आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों के लिए अलग से एक रूम है, उसमें मतलब कूलर, पंखा सब कुछ लगाया हुआ है और बाथरूम की भी सुविधा अलग से है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे पीने के लिए पानी भी अलग से रखा हुआ है। हमारे लिए खाट भी थी और मतलब गद्दा वद्दा लगा दिए हैं और थैंक यू सो मच इसके लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी रहने की व्यवस्था जो नगर परिषद द्वारा की गई, क्या कहेंगे? किस तरह की व्यवस्था देखें आपने? बहुत अच्छी व्यवस्था है और अलग से मतलब ये दे दिया हमारे लिए और कूलर वूलर सब कुछ लगा रखा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है नगर परिषद के लिए। बहुत धन्यवाद। राजस्थान पुलिस के द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर आज प्रथम पारी की परीक्षा शुरू हुई है और कल
14 सितंबर को 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दौसा पहुंचे हैं, जिनके लिए रहने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हुई, क्योंकि होटलों में और धर्मशालाओं में मुंह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं। लेकिन दौसा नगर परिषद के द्वारा नगर परिषद परिसर में बड़ी संख्या में आए अभ्यर्थियों को रात को ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ दौसा नगर परिषद में जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनको यहाँ नगर परिषद के द्वारा रहने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो किस तरह से बेड मतलब चादर बिछाई गई है, गद्दे बिछाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुँचे हैं। और जो होटलों में जा रहे थे वहाँ 2 से 3 हज़ार से भी ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे थे। ये गरीब अभ्यर्थी हैं, जिसको देखते हुए नगर परिषद के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है। आप मेरी तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह की व्यवस्था है। हम इनसे कुछ जानेंगे कि भैया आप कहाँ ये बताओ पहले। तो अब ये नगर परिषद तरफ से व्यवस्था की है, क्या कहोगे नगर परिषद? क्या नाम है? तो ये दिल्ली से रविंदर है जो आए हैं। ये कह रहे हैं कि होटलों में गए थे लेकिन मुंह मांगे दाम मांगे जा रहे थे। गरीब लड़के हैं और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो नगर परिषद के इनको मालूम चला कि नगर परिषद के द्वारा ये व्यवस्था की गई, तो ये आए हैं और अच्छी व्यवस्था की। हम और भी किसी से बात करेंगे कि ये भाई हैं, कहाँ से आए हो आप? जो नगर परिषद ने व्यवस्था की है, क्या तो ये जयपुर से परीक्षार्थी आए हैं। उनका कहना है कि हम बाहर रुक रहे थे लेकिन पुलिस वाले के डर की वजह से पुलिस किसी ने बताया कि आप नगर परिषद में व्यवस्था की गई, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ आराम से रहने की व्यवस्था की गई। तो ये यहाँ आके इनको ये महसूस हो रहा है कि नगर परिषद के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। विष्णु आशीर्वाद, सच बजरंग, दौसा। खाजूवाला से बड़ी खबर है। यहाँ पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। खाजूवाला रावला सड़क मार्ग पर 7 PHM के पास यह हादसा हुआ। हालांकि स्विफ्ट कार ड्राइवर मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद में अब जांच में पुलिस की टीम जुटी है।